लास्ट क्लास में देख रहे थे आपका क्या डिफरेंशिएशन का यूज देखे थे ना। तो डिफरेंशिएशन क्या करता है, किसी एक पॉइंट पे बात करता है। कुछ क्वेश्चन भी करे थे, क्या था जरा बताओगे? डिफरेंशिएशन पे कुछ क्वेश्चन करा था। सिंपली क्या देखा था, देखो किसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट पता हो और वेलोसिटी पता करना हो, किसी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट पता हो और वेलोसिटी पता करना हो, या किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी पता हो और एक्सीलरेशन पता करना हो, तो क्या करते थे? डिफरेंशिएट करते थे। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? वेलोसिटी मिला। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? एक्सीलरेशन मिला। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाने के लिए डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी से जाने के लिए एक्सीलरेशन क्या किया? डिफरेंशिएट किया। अब मैं बोल रहा हूं उल्टा जाना है हमको। उल्टा जाना है मतलब एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालना है। एक्सीलरेशन दिया हो तो वेलोसिटी निकालना है, या फिर वेलोसिटी दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक। अब इससे ये पहुंचने के लिए मान लो डिस्प्लेसमेंट को s से लिखा या x से लिखा, जिससे भी वेलोसिटी को v से लिखा, एक्सीलरेशन को a से लिखा। तो किसी इंस्टेंट पे बात करने के लिए क्या बताया था? v इक्वल टू ds बाई डी टी, और a इक्वल टू क्या बताया था? dv बाई डी टी देख चुके थे, और एक फॉर्मूला s के टर्म में भी देखा था, v dv बाई ds। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, मुझे एक्सीलरेशन दिया और वेलोसिटी बताओ, या वेलोसिटी दिया है डिस्प्लेसमेंट बताओ। हमने एक चीज देखा था ना जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े थे, कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है? एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो मैं यूज कर रहा हूं वही देखना है, रिलेशन बिटवीन अगर मुझे दे रखा है कुछ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, या वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन भी लिखा जाता है। कई जगह बुक में आप देखोगे पोजीशन मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब जरा समझो, हमें दे रखा है कि समझो वी नो, v इक्वल टू हमको क्या पता है? ds बाई डी टी। एक्स से लिखो तो s, या जो लिखो ds बाई डी टी, ये पता है। v इक्वल टू, मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं तो ds बाई डी टी। अब मैं बोल रहा हूं क्या, मुझे v पता है और s बताना है। जरा ध्यान से समझना, ये पता है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक मल्टीप्लाई एक तरह से समझो इधर कर दिए तो ds इक्वल टू क्या हो गया? v dt हो गया। ds इक्वल टू v dt। अब हमको s पता करना है तो क्या करेंगे? दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करने से क्या होगा? हमको ds का इंटीग्रेशन पता है कितना होता है? s। तो अगर मुझे s मान लो बोल रखा है, इनिशियल s1 है, फाइनल s2 है, और टाइम इनिशियल मान लो t1 है और फाइनल टाइम है t2। ठीक। तो इनिशियल टाइम है t1, फाइनल टाइम t2। t1 में डिस्प्लेसमेंट s1 है, t2 टाइम में उसकी पोजीशन जो है वो हो गई s2। तो ये रिलेशन समझ में आ रहा है। फिर इंटीग्रेशन जैसे सॉल्व करते हैं, करेंगे आगे, हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन करेंगे। अभी सिंपल ये लिखना समझ में आ रहा है ना, ये कैसे लिखा समझ में आ रहा है। उसी तरीके से एक और मैं यहां लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जरा यहां भी देख लेना। हमको पता है ना, सिंपली वी नो a इक्वल टू dv बाई डी टी, ये पता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी में रिलेशन dv बाई डी टी। एक काम करते हैं, यहां भी वही करते हैं कि dv dt को उधर भेज देते हैं, क्या लिखेंगे? a dt। अब अगर मुझे पता करना है v क्या है, मैं क्या करूंगा? दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया। इक्वल के दोनों साइड सेम काम कर सकते हो। यहां पे अगर ध्यान रखना, ये रिलेशन है अगर, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। अगर a कांस्टेंट है तो बाहर करेंगे, नहीं है तो नहीं बाहर करेंगे, या देखेंगे क्वेश्चन जब करेंगे। सिंपल, अभी इतना ध्यान रखो। ठीक है। अगर a कांस्टेंट है तो a क्या होगा? बाहर। यहां भी v कांस्टेंट है तो v बाहर होगा, तब जाके हम t की लिमिट लगा सकते हैं। यहां पे एक चीज ध्यान देना कि हमने जो यहां t का लिमिट लगा दिया है ना, t1 से t2, इसका मतलब हम यहां पे t को वेरिएबल समझ रहे हैं, v को कांस्टेंट समझ रहे हैं। अदरवाइज हमको v का भी देखना पड़ता।
तो v हमारा कांस्टेंट होगा, बाहर होगा, तभी ये लिमिट लगा सकते हैं। अगर मैं यहां पे अगर पूरे प्रोसेस से जाऊं तो मुझे लिखना पड़ेगा कि a इंटीग्रेशन dt, यहां से क्या हो गया इंटीग्रेशन dt। अब a इन टर्म्स ऑफ t होना चाहिए, a एज अ फंक्शन ऑफ t होना चाहिए। अगर फंक्शन ऑफ t है, कांस्टेंट है तो बाहर करेंगे, और अगर फंक्शन ऑफ t है तो लिमिट लगा देंगे क्या t1 से t2, और ये लगा देंगे v1 से v2। जब t1 टाइम था तो वेलोसिटी v1 थी, जब t2 टाइम था तो v2। अब एक बात समझो, ठीक है ये तो कर लेंगे, इन दोनों में एक बात ध्यान रखना है कि जो v है ना हमारा, वो फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब v टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो v का टाइम के टर्म में कुछ बात होगा। क्या चीज अभी हम करेंगे, यहां पे भी जरूरी है कि a फंक्शन ऑफ t है, a टाइम का फंक्शन होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन टाइम का नहीं होगा। और अगर कांस्टेंट हुआ, अगर फंक्शन किसी और का होगा तब तो फिर दो वेरिएबल हो जाएगा। फंक्शन किसी और का होगा तो एक मान लो ये s का फंक्शन हुआ तो s अलग हो जाएगा, t अलग, दो वेरिएबल हो जाएगा। ये फंक्शन t का होगा तभी अंदर लिख सकते हैं। t का फंक्शन मतलब लिखा होगा ऐसा v इक्वल टू 2t प्लस 3, या यहाँ a लिखा होगा मान लो कुछ भी 3t प्लस 5, तो ये टाइम का फंक्शन होना चाहिए। अगर फंक्शन ना हो कि v या a कांस्टेंट होगा तो बाहर कर देंगे, v बाहर कर देंगे, a बाहर कर देंगे। पहले बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ये चीज और डिटेल में समझ में आएगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, अभी केवल बेसिक बताया कि लिखना क्या ठीक होता है, ठीक है ना। तो अभी एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे। 2 मिनट का नोट कर लो जल्दी से। अभी बताया इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। हमने देखा भी, देखो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी, वेलोसिटी किया तो एक्सेलरेशन। उल्टा करेंगे, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी मिलना चाहिए, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी को इंटीग्रेट किए, क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट मिला। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया, डिस्प्लेसमेंट मिला। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किए, क्या मिला? वेलोसिटी मिला। वही हो रहा है, यानी अगर मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है, मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट v dt, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। यहां भी इंटीग्रेट s dt, डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। अगर ये बात समझ में आ रही है, यही देखा। अब ठीक है, ये तो देख लिया, अब क्वेश्चन इस पे करते हैं, जरा समझना बोर्ड पे ध्यान से। क्वेश्चन लिखना, if velocity of a particle is given by an equation बोर्ड पे लिखा है इक्वेशन, v इक्वल टू 3t प्लस 4, v इक्वल टू 3t प्लस 4, यहां पे t क्या है? टाइम है। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। जरा ध्यान देना, अगर पूछा जाता एक्सेलरेशन तो क्या करते? डिफरेंशिएट कर देते और t की वैल्यू रख देते जहां पूछा जाता। हमसे क्या पूछा गया है? डिस्प्लेसमेंट। देखो दो चीजें हैं, या तो जब बोल दिया गया t इक्वल टू 3 सेकेंड तो क्या समझना है कि 0 से 3 बोल रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा ना, किसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता ना, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए चलना पड़ेगा ना, कुछ टाइम तो बीतेगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए अगर 3 बोल रहा है मतलब वो 0 to 3 बोल रहा है, ठीक। या फिर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा, होता है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 to 3 सेकेंड, ठीक है, बात समझना। या फिर अगर कुछ और देना हो तो लिख देगा 2 to 3, 1 to 3। अब एक बात समझो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को s से लिखो, x से लिखो, जैसे भी लिखना है। अभी थोड़ी देर पहले लिखा डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखा था? ये लिखा था ds इक्वल टू v dt, ये लिखा था। डिस्प्लेसमेंट निकालने की वेलोसिटी से और दोनों तरफ क्या किया था? इंटीग्रेट। अब क्वेश्चन में ध्यान दो, एक बात और बताना पड़ेगा इसको, डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड लिख लेना क्वेश्चन में, if at t इक्वल टू 0, if t at t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट origin, if t इक्वल टू 0, if at t इक्वल टू 0
पार्टिकल इज एट ऑरिजिन, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ऑरिजिन पे है। ऑरिजिन का मतलब क्या है, 0 पे है। ठीक है, तो आप समझो जरा, इंटीग्रेशन ds इक्वल टू वी डी टी, लिमिट जो मैं लगाऊंगा क्या लगाऊंगा इसका, ds इक्वल टू वी डी टी, या फिर लिखते हैं लिमिट लगाते हैं तो ds शुरू में क्या है 0 से लेकर 3 सेकंड में कुछ हुआ, पता नहीं कितना हुआ, हमने माना s, s1 से s2, तो s1 से s2 क्या लिखा 0 to s। बात आ रही है समझ में। v dt टाइम का, ये टाइम का फंक्शन है 3t + 4, तो टाइम की लिमिट लगा सकते हैं, कब है, शुरुआत में 0 से लेकर 3 तक। ठीक, ऐसे क्यों बता रहा है देखेंगे आगे, फिर डायरेक्ट मैं बोलूंगा, लेकिन अभी फिलहाल समझते हैं। 3t + 4 लिखेंगे dt, v की वैल्यू रख दिया, 3t + 4 कहां से कहां तक, 0 से 3 तक। अब ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है s। अब जरा बात समझो, s लिमिट लगा दोगे 0 to s, अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0, ऐसे ही लिखते हैं। मैं जान के डिटेल में बता रहा हूं, कुछ वजह है देखेंगे। 3t + 4 इसको इंटीग्रेट करना आता है, एक बार 3t dt करेंगे, एक बार 4dt करेंगे। इंटीग्रेशन डिटेल में दिखाए तो मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा, बताओगे क्या लिखूं, 3t dt, t का क्या होगा t²/2, t dt का क्या होगा t²/2, और दूसरा टर्म आएगा 4dt, 4 बाहर लेंगे, dt का क्या आएगा t, 4t कहां से कहां तक, चूंकि डेफिनेट इंडिकेशन है ना, तो c नहीं लगाएंगे ना, लिमिट दिया ना 0 to 3। बात आ रही है समझ में। तो अब अगर लिखते हैं, जरा इसी को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना, तो s - 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार s की जगह s रखा, और माइनस क्या, लोअर लिमिट 0 रखा। ठीक, RHS में इधर साइड में अपर लिमिट एक बार t के जगह पे क्या रखे 3, तो 3 × 3 का स्क्वायर बाय 2 प्लस एक बार पूरे में अपर लिमिट, फिर पूरे में लोअर लिमिट 4 × 3 ये, और माइनस पूरे में लोअर लिमिट, तो पूरे में लोअर लिमिट लगाओगे तो पूरे में लोअर लिमिट क्या होगा 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये भी टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 मतलब 0 ही, तो 0 ही हो जाएगा, यानी 0 ही सीधा लिख दें। तो s - 0 क्या होगा s, अब इधर अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा 27/2, ये 27/2 प्लस क्या होगा 12 होगा, तो 27/2 चाहे आप इसको पॉइंट में करके ऐड कर लो या फिर एलसीएम ले लो, जैसे आपको आसान पड़ता है आप कर लो, ठीक है, जैसे भी करना है। तो 27/2 का मतलब क्या है 13.5, 27/2 का मतलब 13.5, आप चाहे पॉइंट में लिख लो या आप सीधा एलसीएम लेके करो, जैसे करना आप, कोई आप कैलकुलेशन है, कोई खास बात नहीं है। ये होगा 13.5 + 12 मतलब कितना होगा 25.5, और अगर क्वेश्चन में बोला गया सब ऐसा यूनिट में है तो 25.5 मीटर। पहले बोलो ये समझ में आया सबको। अब एक बात ध्यान देना अच्छे से कि यहां पे तो मैंने पूरे प्रोसेस से कराया, क्यों कराया, क्योंकि आपको सिखाना था कैलकुलेशन, अदरवाइज क्या है कि मैं इतना नहीं करता। जरा समझना एक बात को, अगर मुझे इनिशियल t = 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या दे रखी है, इस कॉन्सेप्ट को समझना, इस पे आगे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। एट t = 0 क्वेश्चन में कहा गया था पार्टिकल ओरिजिन पे है, मतलब s = 0 क्वेश्चन में कहा गया था t = 0 पे ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे होने से यहां लिमिट क्या आ गया 0, और यहां भी लोअर लिमिट क्या आ गया 0। इसका फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, इस 0 की वजह से 0 ही आया। ds का इंटीग्रेशन सिंपली क्या है ऐसा है, तो हम डायरेक्ट जब क्वेश्चन को करते आगे करेंगे जब, तो हम ऐसे करेंगे कि सिंपल क्या लिखेंगे, देखो और क्यों करेंगे कैसे करेंगे क्या बोल रहा हूं जरा समझना। इंटीग्रेशन ds इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, तो v dt मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा, समझो v dt क्या बोल रहा हूं जरा समझेंगे, 3t + 4 dt। ठीक, क्वेश्चन तो हो गया, इस बात को समझेंगे। अब ds का इंटीग्रेशन क्या होता है s, और 3t क्या होगा 3t² / 2 प्लस 4dt 4t, हम c नहीं लगाएं क्योंकि हमको पता है लिमिट दिया है क्वेश्चन में। एट t = कब बात किया गया है, t = 3 सेकेंड, तो एट t = 3 सेकेंड लिखेंगे, तो s = क्या लिखेंगे
3 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12। क्या आंसर यही नहीं आएगा? सेम आंसर यही नहीं आएगा। आंसर कितना आएगा? इस साइड दिख रहा है, इधर विजिबल है, तो ये आंसर क्या देखो उतना ही आएगा 25.5 मीटर। अब जरा समझो, ये तो ठीक है ऐसे आ गया, लेकिन मैंने फिर भी ऐसा क्यों बताया, या एग्जाम में ऐसा जरूरत पड़ता है तो हम सीधा यही करेंगे, इसमें कम देखना है, सीधा हम यही करेंगे। लेकिन फिर भी ये बताने का पर्पस क्या है समझो, यहां मैंने बोल दिया ना t इक्वल टू 0 पे 0 है, ऑरिजिन पे है, तो मेरा जब हम ds लिखते s माइनस 0 या ऐसे ही होता, तो 0 रहने से सेकंड टर्म को देखने की जरूरत नहीं पड़ा, या यहां पे भी 0 रहने से मैं केवल t के जगह पे 3 पुट करता, t के जगह पे इसमें 3 पुट करता और अगला टर्म तो 0 ही होना था। बात समझना, t के जगह पे मैं 3 पुट करता, अगला टर्म 0 होना था, तो 0 को हम लिखे ही क्यों? बात समझ रहे हो? तो चूंकि 0 था इसलिए हम डायरेक्ट कर पाए ds v dt, जितना आया ये आया, उसमें t इक्वल टू सीधा 3 पुट कर लिया, क्योंकि दूसरा लिमिट 0 की वजह से 0 ही होता। ये दूसरा जो पैटर्न क्या समझ में आया? पहला इसलिए बताया क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है कि एट t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल कहीं पे है से 2 मीटर पे, समझना t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 2 मीटर पे है, तो यहां पे लिमिट क्या रखेंगे 2, तो यहां पे फिर s माइनस 0 फिर ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर लिखना होगा s माइनस 2। फिर मेरा आंसर पता है क्या होगा? अगर इसी सेम क्वेश्चन में बोल दिया जाए t इक्वल टू 0 पे 2 पे है, तो यहां पे मेरा s माइनस 2 होता, तो यहां पता है क्या s माइनस 2 होता, और s माइनस 2 इक्वल टू 25 आता, s इक्वल टू उधर जाता 27.5 आंसर होता। बात समझ रहे हो? अगर हम बोल देते हैं कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है, t इक्वल टू 0 पे कहीं 2 मीटर पे है, तो मेरा यहां पे लिमिट हो जाता 2 टू समथिंग s, जहां तक गया, तो यहां पे हो जाता s माइनस 2, तो मेरा आंसर कुछ और होता। ठीक है, तो हम इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं और करेंगे, लेकिन तब जब हमको t इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल पोजीशन है उस इक्वेशन की जो भी आ रहा है वो 0, t इक्वल टू 0 पे अगर s 0 है, ठीक है, और जब नहीं होगा तो फिर हमको डिटेल करना होगा, या फिर हम टाइम में भी चेंज करते, हम बोल रहे कि 2 सेकंड पे पोजीशन थी कुछ 2, देखना हमने 2 सेकंड पे शुरू किया, t इक्वल टू 2 सेकंड पे पोजीशन थी 2, t इक्वल टू 3 सेकंड पे बताओ पोजीशन कितनी होगी, यानी 2 से 3 के बीच में एक क्वेश्चन में पूछा गया कि बिटवीन बताओ 0 से 3 नहीं 2 से 3, तो फिर यहां भी लिमिट मेरा 2 होगा, यहां लिमिट 3 होगा, यहां लिमिट 2 होगा, यहां लिमिट 3 होगा, फिर हमको यहां पे लिमिट बैठाना पड़ेगा इधर भी और इधर भी। समझ में आ रही बात? तो हम ये नहीं कर सकते, तो हम ऐसे करेंगे डायरेक्टली, लेकिन तब करेंगे जब हमको क्या दे रखा होगा, जब हमको दे रखा होगा कि इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पे है। समझ में आ रही है बात? ये नोट डाउन कर लेना, उसके बाद एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको ट्राई करना, बेसिक सा ही क्वेश्चन दे रहा हूं भी, फिर आगे और कई अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो अभी बताया जिस टाइप का बात वो सब करेंगे। एक और क्वेश्चन लिख लो, इफ, अब दे रहा हूं, इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, acceleration of a particle is given by an equation t equal to a equal to 2t plus 5. Acceleration of a particle is given by an equation a equal to 2t plus 5. Then find its velocity at t equal to, कुछ दिया है मान लो, चलो 3 ही दे दिया, at t equal to 3 सेकेंड, मतलब 3 मतलब है 0 से 3 सेकेंड तक में वेलोसिटी बतानी है। सेम प्रोसेस फॉलो होगा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां भी मैंने 0 से किया है, तो आप चाहो तो वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। अभी फिलहाल इसको लिख लो, उसके बाद वो ट्राई करो, तो 2-3 मिनट का टाइम ले लो। देखो यहाँ पे कुछ लोग किए हो, अच्छा यहाँ पे ये कंडीशन बता रखा होगा कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, कितना है, या 2 है 3 है, यहाँ पे 0 दिया है इस क्वेश्चन में, अभी शुरुआत में है, तो एट t इक्वल टू 0 पे क्वेश्चन ये में ये बता रखा होगा t इक्वल टू 0 या 0 सेकेंड पे v की वैल्यू क्या है, वो भी 0 है, t इक्वल टू 0 पे v क्या है, 0 है। ठीक, तो ऐसा है, तो हम देखो जब धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप डायरेक्ट कर पाओगे। फॉर्मूला भूलते हो, भूलने की कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, देख के आपको सिंपली क्या है, a दिया और v निकालना है ना। 2-3 तरीके से बात को सोच सकते हो, एक a दिया और v निकालना है, हमने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आया है, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा।
तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो क्या मिला, वेलोसिटी मिला। या फिर उतना भी नहीं लेना समस्या, तो हमको पता है एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी निकालना है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे कनेक्ट होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी कनेक्ट होता है इस रिलेशन से, a इक्वल टू क्या लिखते हैं, dv बाई dt लिखते हैं। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में ये रिलेशन है a इक्वल टू dv बाई dt। मुझे dv बताना है, अगर a दिया है मतलब v बताना है, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt होगा, dv इक्वल टू होगा a dt। ये रिलेशन मुझे पता है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, dv इक्वल टू a dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है ना। तो नए में फॉर्मूला रटना टाइप से नहीं करना, आप जैसे समझ के करो ये रिलेशन लिख सकते हो, ठीक है ना। बाद में तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो नॉर्मल चीज है, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको यही निकालना है तो आपको सीधा पता लगेगा, अच्छा टाइम के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है, आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, सीधा कर लोगे 2t dt, ये 2t प्लस 5 dt, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, तो t का क्या हो जाएगा, t dt, t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसल, t स्क्वायर, और यहाँ 5 बाहर आएगा, 5 dt 5t, तो t स्क्वायर प्लस 5t, और दूसरा लिमिट क्या है, 0, तो t स्क्वायर प्लस 5t में t की जगह पे क्या रख दोगे, 3, तो 3 रखे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, और 5 इंटू 3 क्या होगा, 15, 15 प्लस 9 क्या होगा, 24 आंसर होगा, समझे। तो अब हम डिटेल में आ रहे हैं, पहले ये समझ में आ रहा है, पहले ये समझ में आ रहा है। देखो आप चाहो तो ऐसे लिमिट रखो, लेकिन अगर लोअर लिमिट 0 दे दिया है ना, कि 0 पे 0 है, कि टाइम इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, तो हमको उसको लिखने का झंझट भी ना उठाएं तो ठीक है। तो dv को हम सीधा क्या बोल सकते हैं, v, चूंकि t इक्वल टू 0 पे 0 है, तो लोअर लिमिट जब सॉल्व करोगे तो वो 0 ही आएगा। तो ये a dt, a की जगह पे क्या लिखेंगे, 2t प्लस 5, लेकिन ये तब कर पा रहे हैं जब लोअर लिमिट दोनों साइड 0 है। इसका इंटीग्रेशन करना आता है, 2t dt, 2 बाहर होगा, क्या होगा, 2 इंटू t dt का क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, गया काम तमाम। फिर 5 dt, 5 बाहर होगा, dt का क्या होगा, t 5t, ठीक है, खुशी की बात है। लिमिट कहां से कहां तक, देखो लिमिट की जरूरत नहीं है, अगर 0 है तो हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू दिस। हमको कब बताया, इक्वेशन मिल गया, ये कब बताया गया है, पूछा गया है कब, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो इस इक्वेशन में t की जगह पे 3 पुट कर लेंगे, क्योंकि जब 0 लिमिट पुट करोगे तो वो 0 ही देगा। तो मैं सिंपली लिख रहा हूं एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे v क्या लिखोगे, t की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 प्लस 15 क्या होगा, 24, और सारा SI में दे रखा है, SI यूनिट में, तो फिर 24 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन कराया, ये क्लियर है, नोट कर रहे हो या कर चुके हो सब, किसी को नोट करना है, हो गया है, ठीक है। अब हम अलग अलग टाइप के बेसिक, मैंने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे जाते हैं, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे जाते हैं, या उल्टा कैसे आते हैं, बेसिक हमने क्वेश्चन करा दिया, इसको रिवीजन कर लोगे। उसके बाद अब इस पे बहुत तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम देखते शुरू करते हैं, दोनों को मर्ज करके। यानी पहले से फिर से जल्दी से बताओ हमको, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलेगा, जल्दी, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, जल्दी जल्दी बताओ, वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कैसे है, अलग अलग टाइप के भांति क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या है, कुछ क्वेश्चन तो बेसिक हमने देखा था, अब थोड़े से ढंग के क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे। एक थोड़ा सा खतरनाक सा देखा जाए, हल्का खतरनाक सा देखा जाए, नहीं थोड़ा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। चलो लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर of a particle is given by an equation. पोजीशन वेक्टर
of a particle is given by an equation r इक्वल टू लिखा है ऐसा कुछ a cos ओमेगा t i कैप वेक्टर प्लस कुछ लिखा है a sin ओमेगा t j कैप, a cos ओमेगा t i कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप। आपको बताना है देन velocity of particle, then velocity of particle is पोजीशन वेक्टर पता है ना, वेक्टर में बताया था क्या करता है, जो पोजीशन बताता है कहां से, ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन से कुछ x और कुछ y डिस्टेंस पे पार्टिकल है, तो x अगर x y डिस्टेंस पे है तो x i कैप x वाला होता है, j कैप y वाला होता है, उससे परेशान नहीं होना। देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, मैं शॉर्ट में पीवी लिख रहा हूं, पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, पैरेलल टू पीवी पोजीशन वेक्टर, सी एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, मतलब 180 डिग्री, पैरेलल का मतलब 0 डिग्री, एंटी पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर, और डी सबके समाज के भले के लिए नन ऑफ दी एबव या नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। पहले बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है कि पोजीशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो बताना है वेलोसिटी कितना है। अब चक्कर क्या है, ये आई कैप में दे रखा है, जे कैप में, मतलब आई कैप को अलग करेंगे डिफरेंशिएट, जे कैप को अलग, पार्ट वाइज दोनों को कर लेंगे। यहां पे क्वेश्चन में लिख लो हियर ए कोमा ओमेगा, ए एंड ओमेगा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, ए एंड ओमेगा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, यहाँ पे ए ओमेगा क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। कुछ आइडिया लग रहा है या मैं बताऊं? इस टाइप का नहीं किया मैं अभी, तो कोई खास उसके लिए परेशानी नहीं है, लेकिन अगर लग रहा है तो कर सकते हो ट्राई। क्या करोगे ट्राई? क्या जा, चलो 2 मिनट का टाइम लो, ट्राई करो। अब देखो यहाँ पे बात समझो, अलग अलग आंसर हैं, बाती किसके कितने, क्या बोलना चाह रहे हो बताओ। बी मतलब आया या फिर जय बजरंगबली जो निकल जाए, कुछ बी और बालक ए पे कायम है, चलो ए भी ठीक लगा दिया, और सी ठीक है। डी ने क्या गुना किया था, सब सही। चलो देखते हैं, पहले समझो इसको, इस टाइप का किए नहीं हो पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, समझो पहले वेलोसिटी हमको पता करना है ना, क्योंकि बोला गया वेलोसिटी पार्टिकल और पोजीशन वेक्टर में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, तो हमको वेलोसिटी पहले निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी एज अ वेक्टर v इक्वल टू क्या लिखते हैं, पोजीशन में चेंज dx बाई dt। आप पोजीशन को x से लिखे, r से लिखे, s से लिखे, या r से लिखा है तो क्या लिखेंगे, dr बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। तो क्या लिखा हुआ जरा बताओगे, a cos जो लिखा है लिख लेते हैं ओमेगा टी आई कैप प्लस a sin ओमेगा टी जे कैप, dr बाई dt, r के जगह जो था लिख लिया। समझ में आ रही है बात? ये दो टर्म है, एक आई कैप एक जे कैप, एक x के अलोंग एक y के अलोंग, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। एक बार इस टर्म का डिफरेंशिएशन फिर इसका ब्रेक करके करते हैं, तो क्या लिखेंगे, मैं थोड़ा ब्रेक करके लिख रहा हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो, इस टाइप का अभी ये नहीं हो जाता। तो ओमेगा टी डी टी आई कैप लिख सकते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, प्लस आई कैप जे कैप तो डायरेक्शन बताता है ना, तो ए साइन ओमेगा टी जे कैप बाई डी टी। पहले बताओ इस तरह से लिखना क्लियर है? अब आपको बस डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। समझो कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर, मैं डायरेक्ट करूं, यहां कांस्टेंट क्या है, ए को बाहर किया, जरा देखना इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से देखना। कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा का क्या लिखते हैं, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन, समझना जरा, यहां देख लो डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ओमेगा टी। और कुछ करेंगे क्या, यहां टी है ना वेरिएबल, टी का हाईएस्ट पावर क्या है 1, उसका कोफिशिएंट क्या है ओमेगा। तो बताया था कि cos 2x रहता है, तो क्या लिखते हैं माइनस साइन 2x, और x का कोफिशिएंट 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे t है वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट क्या है ओमेगा।
तो उसी तरह से जैसे 2 से करते थे, ओमेगा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है, क्लियर है। उसी तरह से दूसरा टर्म का डिफरेंशिएशन जरा बताओ क्या आएगा, आई कैप है, आई कैप लिख लेंगे। दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ, ए कांस्टेंट है बाहर किया, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का क्या लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी। और कुछ लिखेंगे क्या, कुछ छूट रहा है, कोई टर्म छूट रहा है, जे कैप तो ठीक है चलो लिख लिया, और कोई टर्म छूट रहा है यहाँ, ओमेगा छूट रहा है ना। टी का हाईएस्ट पावर 1 है ना, कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा। तो टी का हाईएस्ट पावर 1 है, कोफिशिएंट जो कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले बताओ इस डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत, ये करना आना चाहिए, उसके बाद तो ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो v क्या है, वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया, और पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन था। अब दोनों के बीच एंगल बताना है, तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल, पैरेलल का मतलब 0 डिग्री एंगल, एंटी पैरेलल का मतलब 180 डिग्री एंगल। तो भांति भांति के तीनों का आंसर है, देखते हैं कौन ठीक है। अब एक बात समझो, परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है कि क्या है। परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर है, हमको पता नहीं अभी है कि नहीं, एक बात बता रहा हूं, अगर मान लो परपेंडिकुलर है, अगर r परपेंडिकुलर टू v या वेलोसिटी बोले तो v परपेंडिकुलर टू r एक ही बात है, किसी को पहले बात लिखोगे v परपेंडिकुलर टू r। अगर मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूं देन डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अगर देखते हैं डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो क्या होगा, परपेंडिकुलर देखते हैं v डॉट r, या हमको पता भी नहीं है, अभी हमको नहीं पता है परपेंडिकुलर है कि क्या है, तो हम पहले डॉट प्रोडक्ट करके देख ही लेते हैं। v डॉट r देखते हैं, अगर 0 होना चाहिए परपेंडिकुलर, कंडीशन लिख के देखा, तो v डॉट r जरा डॉट प्रोडक्ट करोगे, डॉट प्रोडक्ट करना याद है, देखो इसमें वेक्टर भी यूज हो रहा है और डिफरेंशिएशन भी, इसलिए पहले पढ़े उतना डिटेल में ये सब मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर। i प्लस v क्या लिखा, a, v क्या लिखा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। पहले बताओ क्लियर है, ये डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, r के साथ, r ये पूरा है, लिख लें, इधर विजिबल है बालक लास्ट तक, प्लस a साइन ओमेगा टी जे कैप। पहले बताओ ये किसी को दिक्कत, दोनों का डॉट करना था ना, तो दोनों को मैंने लिख लिया, v तो निकाला था, r यहां दिख ही रहा है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे याद है, i डॉट i सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता था, दूसरे का क्या होता था 0। तो अगर मैं डॉट करूंगा तो इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा डॉट, और फिर इसको इन दोनों से डॉट करना होगा। तो डॉट में जब i डॉट j करूंगा तो 0 होगा, और j डॉट i करूंगा 0 होगा, यानी इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो हम i डॉट i लिखे, j डॉट j लिखे, तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे जरा बताओ क्या आ रहा है, ये डॉट दिस होगा i डॉट i, तो i डॉट i क्या होता है 1, अच्छा ओमेगा भी था ना यहाँ पे, नहीं ये तो बेसिक था ना, i डॉट i क्या है 1, जरा बताओ तो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं क्या आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, मैं लिख रहा हूं जरा देखो, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा माइनस a स्क्वायर ओमेगा, और ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और i डॉट i तो 1 होता है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। पहले बताओ ये डॉट प्रोडक्ट में दिक्कत, डॉट प्रोडक्ट इसको इससे किया, i डॉट i 1 हो गया, ये सिंपली इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई हुआ तो a माइनस प्लस माइनस 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 a स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, लिख लिए। यहां देखो j डॉट j क्या होगा 1, j डॉट j क्या होगा 1, और यहां a और a क्या है a स्क्वायर, a और ये a स्क्वायर, और क्या होगा ओमेगा, और यहां भी देखोगे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो क्या आ रहा है प्लस a स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कॉस ओमेगा टी, ये होगा, और j डॉट j तो 1 है, j डॉट j 1 है, बाकी को करने से फायदा नहीं, i डॉट j 0 होगा, j डॉट j 0 होगा। क्या दोनों टर्म सेम नहीं है, दोनों टर्म सेम है ना, a स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा कॉस ओमेगा, a स्क्वायर ओमेगा, तो क्या आ गया 0 आ गया, और 0 डिग्री का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तभी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो v डॉट r क्या है 0, v डॉट r 0 का मतलब है v परपेंडिकुलर टू क्या है r। एक बालक सही है, तो तुक्का वाला बालक ही विजयी हुआ। हाँ परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, बात समझ में आ रही है, पहले बताओ ये क्लियर हुआ,
ये कॉन्सेप्ट है, पहले मुझे v जब तक पता नहीं होगा मैं रिलेशन नहीं ला पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, v निकाला, डिफरेंशिएट कैसे किया, क्लियर है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट 0 है तो परपेंडिकुलर है। पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, एंगल 0 बनना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, 180 बनना चाहिए। तो कोई दुख तकलीफ नहीं। तो इसको अच्छे से रिवीजन करना, फिर कल और बहुत टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो इतना अच्छे से देखेंगे।